टू स्मार्ट बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन जो कोर्स हमने डिजाइन किया, उसके लिए मैंने आपसे देखो वीडियोस भी शेयर किए हैं कि हमारा पर्पस क्या था इसको स्टार्ट करने का। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे से डिस्कस करते थे कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए 2004 से टैली से एसोसिएट होने के बाद हमने एक पूरी वाइड वैरायटी के कस्टमर्स को सर्विसेज दिए हैं इम्प्लीमेंटेशन के, एंड सपोर्ट कॉल्स भी हमने मैनेज किए हैं। तो उसमें हमने जो फाइंड आउट किए कि एक बिजनेसमैन के मेन जो परेशानियां रहती हैं उन चीजों को कैसे कैटर किया जाए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। ये कोर्स हम ऑलरेडी, हमारी ऑटो मार्केट की एक एसोसिएशन है हाडा एसोसिएशन के साथ हम ये कोर्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। वहां पर कोरोना के लॉकडाउन लगने से पहले मार्च के मंथ के अंदर हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था। वहां ये रेगुलर क्लासेस लगाई गई 2 घंटा डेली की। तो 2 घंटा डेली से हमने इसको 15 दिन में कवर कर लिया था। अब ये ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू 2 घंटे का सेशन आप लोगों के लिए भी काफी लेंथी हो जाएगा, तो हमने इसको थोड़ा पीरियड को बढ़ा दिया है। और हाडा के एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने इस कोर्स के अंदर अब उस इवेंट से भी कुछ ज्यादा पॉइंट्स कवर करने का निर्णय लिया है। तो अभी जो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, ये बेसिकली हाडा के लिए बनाई गई थी। इसमें हम आप लोगों के सजेशन के हिसाब से कुछ और अमेंडमेंट्स, कुछ और अगर आप टॉपिक इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस कोर्स के बारे में, जिसका नाम हमने रखा है बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन। संयम कंसल्टेंट्स आपका ग्रोथ पार्टनर में हम आपकी कोई पार्टनरशिप क्लेम नहीं कर रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर। पार्टनर हम हैं आपकी ग्रोथ में। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बेटर मैनेज करने में हमने आपका साथ दिया। आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके सेटअप को हमने इम्प्लीमेंट किया। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हमारे साथ सिंगल यूजर टैली के साथ स्टार्ट हुए थे, उनका बिजनेस ग्रो किया, वो मल्टी लोकेशन कस्टमर हो गए या उनके ऑफिस में मल्टी कंप्यूटर्स हो गए, तो हम उनकी ग्रोथ में उनके साथ रहे हैं। सिंगल यूजर टू मल्टी यूजर हमने उनको अपग्रेड कर दिया। जो कस्टमर मल्टी लोकेशन में कन्वर्ट हो गए, हम उनको टेली ऑन क्लाउड टाइप की सर्विसेज के थ्रू क्लाउड पे ले गए, ताकि वो उनका डेटा इंटीग्रेटेड रहे। अलग अलग ऑफिस से मैनेज करने के बाद भी वो अपने डेटा को सेंट्रली कंट्रोल कर सके। तो इसलिए हम अपने आप को आपका ग्रोथ पार्टनर बोलते हैं। देखिए, हम सभी लोग बिजनेसमैन हैं। हम सभी लोग अपने अपने बिजनेसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। मुझे याद है जो हमारे ये सौरभ बंसल जी आज हमारे इस मीटिंग का हिस्सा हैं, ये स्टार्टिंग में अपनी इंजीनियरिंग करके आए थे। अपने पापा के साथ इन्होंने मेरे ऑफिस में विजिट किया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये देख के कि जब न्यू जनरेशन अपने पेरेंटल बिजनेस के अंदर ज्वाइन करती है, तो एक तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी जिंदगी के कम से कम 10 साल बढ़ जाते हैं। तो जब बेटा उनकी खड़ी की हुई अंपायर के अंदर, क्यों बंसल जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा अपने फादर के साथ कंधे से कंधा मिला के उसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा होता है ना, तो फादर की छाती छोड़ी हो जाती है, और उनकी उम्र भी कम से कम, मतलब उम्र घट जाती है, मतलब वो जवान हो जाते हैं, यंग फील करने लगते हैं अपने आप को। हम सभी ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो करना चाहते हैं, और हम अपनी सभी चीजों को परफेक्टली मैनेज करना चाहते हैं। हमने बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर रखी हैं हर सभी के साथ। ये हम सभी की स्टोरी है। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट कंट्रोल भी रहे।
और इन कंप्लीट कंट्रोलिंग के चक्कर में, बेटर मैनेजमेंट के चक्कर में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खरीद रखी हैं। कुछ लोगों ने टेली सॉफ्टवेयर खरीदा, कुछ लोगों ने सीआरएम्स खरीद रखे होंगे, कुछ लोगों ने और बहुत सारी चीजें, जैसे व्हाट्सएप का बिजनेस है, इसमें भी कुछ पेड वर्जन्स भी आते हैं, वो खरीद रखे हैं। एसएमएस के लिए पैक खरीद रखे हैं, ईमेल्स के लिए आपने कुछ प्लान खरीद रखा होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पे हमने इन्वेस्ट कर रखा होता है। ये हर एक बिजनेसमैन की स्टोरी है। हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, और इन सब चीजों के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट ये भी रहती है कि हमारे जो सप्लायर और हमारे कस्टमर्स जो हैं, उनके साथ भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहे। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक अलग चीज है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में माल दिया, पैसा लिया, फारिग। बट अगर हम उसी के साथ एक लॉयल्टी दिखाते भी हैं और हमारे कस्टमर की लॉयल्टी हम विन भी करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। क्योंकि हर बार नया कुआं खोदना और फिर पानी पीना गलत बात है। अगर हमने ऑलरेडी अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, तो उसी नेटवर्क को ही क्यों ना लंबे समय तक यूटिलाइज किया जाए, उसके साथ परफेक्ट रिलेशंस बनाएंगे, तभी वो चीजें संभव हो पाएंगी। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर का ड्रीम होता है, ठीक है। बट ड्रीम और रियलिटी तो हमेशा से ही फर्क रहा है उसमें। हम सोचते क्या हैं और होता क्या है। तो मैं अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप एग्री करते हैं मेरे से, तो आप अपने चैट बॉक्स के अंदर ए टाइप कीजिएगा, ए फॉर एग्री। ये देखिए, हमारी उम्मीदें होती हैं कि हमारे कंट्रोल रहे, मार्केट में हमारी जितनी भी आउटस्टैंडिंग्स हैं उसके ऊपर, हमारे जो गोडाउन्स में स्टॉक्स पड़े हैं उसके ऊपर हमारा कंप्लीट कंट्रोल रहे, और हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उस पर भी हमारे कंट्रोल की कोशिश होती है। विनिंग लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स, कि हम अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी जीत सकें, हम उसका ट्रस्ट बिल्ड कर सकें हमारे ऊपर, ठीक है। एफिशिएंसी, डूइंग राइट विद मिनिमम रिसोर्सेज, कि हम सब कुछ सही करें और संसाधन भी सीमित रहें, कम स्टाफ में हम ज्यादा काम कर सकें, कम रिसोर्सेज के अंदर, कम संसाधनों में सारी चीजों को बेटर तरीके से मैनेज कर सकें। इफेक्टिवनेस, अचीविंग द गोल्स विद इन प्लान टाइम, हमने जो प्लानिंग की है उसी प्लानिंग के तहत हमें अचीवमेंट भी मिलता रहे। ये हम सब लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी पार्ट के लिए मुझे यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रियलिटी कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? प्लीज एग्री करके बताएं कि हमारी उम्मीदें और हमारी रियलिटी के अंदर गैप होता है। देखें आपके कमेंट्स, सिर्फ सौरभ बंसल जी एग्री कर रहे हैं मेरे से, बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। नवीन जी भी सहमत हैं मेरे साथ, हरीश जी भी सहमत हैं। ठीक है सर, तो ये बात आपने बता के एटलीस्ट हमें ये तो आपने साबित कर दिया कि हम आपके उन पेन्स को, जो पेन एक बिजनेसमैन का रहता है, हम उसको टच करने में कामयाब हुए। चलिए सर, आइए अब हम एक सुधार की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास अभी है, फिलहाल है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको कुछ नया खरीदने के लिए ना कहूं। हमारे पास जो ऑलरेडी है, क्या हम उसको फुल कैपेसिटी में यूज कर रहे हैं? तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ही अच्छे से यूज करने में आपकी मदद करूं, और आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं, आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, बट स्टिल अगर हम एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में गैप पा रहे हैं, तो इट मींस कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेसेस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज हैं, तो हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें।
डिजाइनिंग द इम्प्रूव्ड प्रोसेसेस, हम आपकी मदद करेंगे कि हम कुछ इम्प्रूव्ड प्रोसेस बना सकें बिजनेस को मैनेज करने की, ताकि जो हमारे पेन एरियाज हैं उनको अच्छे से एड्रेस किया जा सके। फॉलोइंग द न्यू प्रोसेसेस विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि हर कोई बंदा प्लानिंग जरूर करता है, देखो दिमाग सबको दिया है भगवान ने, हर बंदा अपने हिसाब से चीजों को बेटर करने के लिए प्रयास जरूर करता है, बट होता क्या है कि हम वो सारी की सारी जो इम्प्रूवमेंट की चीजें हमने डिजाइन की, उसकी सारी जिम्मेदारी हम दूसरे पे डाल देते हैं, हम अपने स्टाफ के ऊपर डाल देते हैं, जिस वजह से वो चीजें ढुलमुल तरीके से आगे बढ़ती हैं। कोई भी देखो प्रोसेस बनाओ, उस प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका फॉलो अप। हम आए फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में, अपने स्टाफ को कह के चले गए ये क्या कर रखा है, इसको मैनेज करो, ये रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन होना चाहिए, इसको ऐसे सुधारो। वो हमने उनके साथ बैठ के 2-3 घंटे मत्थापच्ची की, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझ के इम्प्रूव्ड प्रोसेस बना दिए और उनको नई प्रोसेस बना के चले गए। अब उसको फॉलो कौन कराएगा? हमारी खुद की इंटेंशंस ही हमारी प्रोसेस को इंप्रूव कर सकती है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, हमने बचपन में साइकिल चलानी सीखी। जब हम साइकिल चलानी सीख रहे थे तो हमारे फादर हमारे को पीछे से, या हमारा बड़ा भाई भी हो सकता है या कोई दोस्त भी हो सकता है, उन्होंने पीछे से साइकिल को पकड़ा हुआ था। मैं अपने जमाने की साइकिल की बात कर रहा हूँ, आजकल तो वो साइड में छोटे पहिए लगे आते हैं। हमारे टाइम में जब साइकिल सीखते थे तो साइड में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था, उसके साथ हमें खुद सीखना होता था, बैलेंस बनाना खुद सीखना होता था। तो काफी समय के लिए हमारे फादर या हमारे बड़े भाई हमारे को पकड़ पकड़ के साइकिल चलवाते थे, और जब हमने चलानी शुरू कर दी उसके बाद भी वो उसको पकड़ के ही हमारे साथ साथ दौड़ने लगते थे। उन्होंने तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ा जब तक हम परफेक्ट नहीं हो गए, जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ गया कि ये बंदा अब अपने आप संभाल लेगा। और वही छोटी सी जो सीख है आज हम अपने बिजनेस के साथ कैसा कर रहे हैं। हम प्रोसेसेस बनाते हैं, हम किसी को कह देते हैं बेटा साइकिल चलानी सीख लो, बट हमने उसका साथ कितना दिया, हम उसके साथ कितना दौड़े, हमने उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया कि नहीं बनाया, या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देके साइड में हो गए। भाई साहब हमारी गाड़ी है, हमें ही उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, पटरी पे लाना पड़ेगा। प्रोसेसेस बनाने की बजाय उस प्रोसेस के अंदर अपना रोल भी डिफाइन करो कि हाँ मैं भी डेली इस तरीके से इस चीज में कंट्रीब्यूट करूंगा और उन सबका फॉलो अप लूंगा, जो प्रोसेस मैंने बनाई है वो सही सटीक तरीके से जा रही हैं या नहीं जा रही। देखिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता फर्स्ट गो के अंदर, आपको अपने उन प्रोसेसेस को हो सकता है टाइम टाइम पे अमेंड करना पड़े, बट आपकी कौन सी वाली जो डिजाइनिंग थी काम नहीं की, वो तो तभी पता लगेगा ना जब हम उसको फॉलो करके देखेंगे। तो इसलिए सिर्फ प्रोसेस बनाने पे फोकस मत करो, उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई कराने पे भी आपको अपना योगदान देना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का। बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। आप सिर्फ कमांडर बन के कमांड देके मत चले जाएं, आपको उस सॉल्यूशन के अंदर अपने आप को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी कोई भी प्रोसेस डिजाइन करते हैं, उस प्रोसेस को अगर आप अपने बिजनेस की कल्चर बनाना चाहते हैं, यार हमारी तो कल्चर ही ऐसी है कि सब अपने आप काम करते हैं, और वो कल्चर बिल्ड होने में समय लगता है। जो प्रोसेसेस बनाई गई हैं, अगर उन प्रोसेसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, तभी आपके स्टाफ के अंदर धीरे 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 वो कल्चर बिल्ड हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटा सा बच्चा कुरकुरे का पैकेट खा के उसका जो रैपर है वो कहीं भी फेंक देता है। अगर आप उसको टोकोगे कि नहीं बेटा ये चीज आपने खाई बहुत अच्छी बात है, अब इस रैपर को आपने डस्टबिन में फेंकना है, आप उसको एक बार टोकेंगे, 2 बार टोकेंगे, 10 बार टोकेंगे, 20 बार टोकेंगे, 50 बार टोकेंगे, उसके बाद जिंदगी भर उस बच्चे को
सिर्फ कुरकुरे नहीं, वो कोई भी गंदगी इधर उधर नहीं फैलाएगा। तो ये उसकी कल्चर बन चुकी, उसके संस्कार बन चुके हैं। तो ऐसी ही चीजें क्यों नहीं हम अपने बिजनेस के अंदर भी डेवलप करते, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के संस्कार बना दें कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा वो उन्हीं संस्कारों के साथ उन चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन चीजों को फोर्सफुली अप्लाई कराने में। जहां हम चूके वहीं पे कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये आपके ट्रेनर हैं, ये आपके ट्रेनर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आईटी इंडस्ट्री में 1998 से हैं। पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस किया है हमने लगभग 14 साल तक। 2012 तक मैं कंप्यूटर हार्डवेयर भी सेल कर रहा था। उसके बाद हमने सिक्योरिटी सिस्टम सॉल्यूशंस का काम किया लगभग 10 साल के लिए, जिसमें हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन, सीसीटीवी कैमराज, व्हीकल जीपीएस ट्रैकर्स, ये टेक्नोलॉजी वाली जितनी चीजें थी उसमें हम डील करते थे। चाहे वो आपके वीडियो डोर फोन्स थे, ये सभी चीजों में हमने काम किया। उसके बाद 2004 में मेरी टैली में एसोसिएशन हो गई थी, बट क्योंकि उस समय मैं हार्डवेयर वाला था तो मेरा मेन फोकस हार्डवेयर पे होता था। बट धीरे धीरे 2004 से टैली से एसोसिएट हुए और आज 2021 आ गया। इस दौरान हमने बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विसेज दी हैं। 1000+ कस्टमर्स हैं जो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री, सभी तरीकों से हमने सभी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की है। हमारा एक ही मोटिव रहा है कि हम कम कस्टमर्स में काम करें, बट जिसके साथ भी काम करें उसको हम सेटिस्फाई करें। जो समय के अनुसार नए सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं उसके हिसाब से चला जाए, वो नए सॉल्यूशंस सबको अवेलेबल कराए जाएं और उनकी जिंदगी को हम कितना सिंप्लीफाई कराने में अपना योगदान दे सकते हैं वो दें। आप सब लोगों का प्यार, जो इतने सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें हौसला देता है कि हम आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ सुधार लाने में, सिंप्लीफाई करने में कामयाब हुए हैं। टैली एक्सपर्ट हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो हमने हिसार में लाहौरिया चौक में बनाया हुआ। ये इंस्टीट्यूट के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के कोर्सेज ऑफर करते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी हमारे पास कोर्स है, जो 11वीं 12वीं के बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, या कई बार हमारे पास नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं। हमने, मैं देखो बता रहा हूँ कि हमारे पास 10+2 नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए और इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हमने ट्रेनिंग्स दी हैं हमारे टैली एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे, हमारे एक मित्र हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी वाइफ ने भी सीए किया हुआ था बट शी वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि शादी के बाद लेडीज के साथ रहता है स्टार्टिंग के 5-7 साल, वो काम नहीं कर पाई, तो उनको वापसी रिवाइवल के लिए हमने वो बेसिक कोर्स अटेंड कराया था ताकि वो अपनी दोबारा से उस स्पीड को, पेस को अचीव कर सके। तो इसी के अंदर हमने कोर्सेज अकाउंटेंट टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी बनाया है और बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन भी बनाया है। ये हम 3 टाइप के कोर्सेज करा रहे हैं। आप अभी B2SB, बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन का पार्ट है। तो ये हम जो काम करते हैं ये टैली एक्सपर्ट के नाम से करते हैं। टैली फॉर बिजनेस ऑनर्स, ये जो कोर्स हमने बनाया है, इस कोर्स की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को टैली चलाना आना चाहिए। वो आई थिंक आप चारों लोग जो अभी इस कोर्स में आज प्रेजेंट हैं, वो सभी लोग टैली को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है डे 1 पे, आज की क्लास को मैं अभी टॉपिक पे नहीं ले जाऊंगा। आज के सेशन को सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन पे ही कंक्लूड करेंगे, ताकि हम आपको ये चीजें जो हैं मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकली कराई जाए। ठीक है, ये टॉपिक मैं अब स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अब स्टार्ट करने से हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आप लोगों को 9 बजे फ्री करने का हमने वादा किया हुआ है, उस हिसाब से हम आज इस टॉपिक को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग सीखने क्या क्या वाले, तो हम उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं।
ये अभी जो डे 1 डे 2 लिखा है ये हाडा के हिसाब से लिखा हुआ है, आप इसको अपने साथ मत जोड़िएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कोर्स के एंड पे ऐसा ना हो कि ये कोर्स प्योरली थ्योरेटिकल बन के रह जाए। मैं इसको एक प्रैक्टिकल कोर्स का शेप देना चाहता हूं, ताकि आप इस कोर्स के एंड में खुद अपने हाथ से बहुत सारे काम करने लायक हो। तो हमारा डे 1 जो है वो क्रेडिट कंट्रोल पे बात करता है। आप डे पे फोकस मत कीजिए, आप टॉपिक्स पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, ऑप्शंस टैली में अवेलेबल रहते हैं। उनको हम बेटर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए। मल्टीपल गोडाउन मैनेजमेंट, मल्टीपल गोडाउन बनाए जा सकते हैं। गोडाउन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि सेपरेट बिल्डिंग। गोडाउन का मतलब ये होता है कि स्टोरेज लोकेशन है। वो हो सकता है कि आपकी एक ही अलमारी के अंदर अगर 5 शेल्फ हैं, तो हम पांचों शेल्फ को अलग अलग गोडाउन बना दें। हम उस इन्वेंट्री को उस लेवल तक आपको कंट्रोल करके दिखाना चाहेंगे कि आप ये अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे ये बता सको कि रूम नंबर 2 रैक नंबर 3 शेल्फ नंबर 4 के ऊपर ये सामान पड़ा है, वो उठा के ले आओ। तो उस लेवल का कंट्रोल हम आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं मल्टीपल गोडाउन मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे एक दिन के लिए, और जिसके अंदर स्टॉक के अंदर जो बैच होते हैं, बैचेस, आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं तो उसमें आपके सीरियल नंबर होते हैं, वो यूनिक नंबर होता है। ठीक है, बैटरी बेच रहे हैं तो बैटरी का यूनिक नंबर होता है। नवीन गुप्ता जी अगर स्टीरियो बेच रहे हैं तो उसका बैच होता है। ये कल को वारंटी ट्रैकिंग में हमें हेल्प करता है। जो लोग फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उसके भी एक्सपायरी बैचेस होते हैं। जो लोग केमिकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उसके भी एक्सपायरी होते हैं। तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का काम कर रहे हो तो उसके भी बैचेस होते हैं। तो उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। स्टॉक क्वेरी एक जबरदस्त रिपोर्ट है जो आपको हेल्प करती है एक स्टॉक के सारे इन एंड आउट्स जानने में। टॉप बायर, टॉप सेलर कौन है वो जान सकते हैं आप। इसके बाद आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट है, कस्टमर लॉयल कब रहेगा, जब आप उसके द्वारा किए गए जितने भी वादे होंगे आपके सेल्समैन के द्वारा, आप उसको ऑनर करेंगे। तो वो कस्टमर लॉयल्टी में टैली कैसे हेल्प कर सकता है वो हम सीखेंगे। अपने स्टॉक्स के लेवल्स को मेंटेन करना, किस लेवल तक मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, पिछले कुछ महीनों में मेरे से क्या क्या माल बिक्री हुई है, वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे। और रीऑर्डर लेवल को सेट करना सीखेंगे टैली में कैसे सेट किया जाता है। सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग आप सालों से कर रहे हो, कुछ लोग 10 साल से टैली यूज कर रहे हैं, कुछ हो सकता है 15 साल से भी कर रहे हैं। आप एक्सपर्ट हैं बिलिंग के, बट स्टिल मैं आपसे वादा करता हूं कि जब हम इनवॉइसिंग के ऊपर बात करनी शुरू करेंगे तो आपको फील होगा कि यस, आज हमने कुछ और नया भी सीखा है। अपने इनवॉइसेस को अपने कस्टमर्स के साथ कैसे शेयर करते हैं, सिर्फ प्रिंट आउट करके? आप उनकी स्टेटमेंट्स कैसे भेजते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप कैसे की जा सकती हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ये हम सीखेंगे। इसके बाद टूर प्लान्स, जिन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो अलग अलग टूर बना के, डेली टूर बना के अलग अलग एरिया में अपने माल की डिलीवरीज करते हैं। आप टैली के थ्रू कैसे अपने टूर प्लान्स मैनेज कर सकते हो वो सिखाया जाएगा आपको। इस टूर प्लान के अंदर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है। हम आपको ये भी बताते हैं कि किस एरिया के अंदर आपके किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा चल रही है। ये बहुत बढ़िया फीचर है, ताकि आपकी गाड़ी जब भी वहां जाए तो वो वाला माल जरूर लेके जाए। आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं, उसके बजट्स बना के। आप बैंकिंग, टैली का बैंकिंग फीचर बहुत जबरदस्त है। आप कैश डिपॉजिट स्लिप्स प्रिंट कर सकते हो, चेक प्रिंटिंग कर सकते हो। बैंक की रिकंसिलेशन, ऑटो बैंक रिकंसिलेशन भी है हमारे पास। पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शंस के मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आप सीख सकते हो। आप अपने डेटा को रिमोटली कैसे एक्सेस कर पाओगे, टैली ऑन मोबाइल, टैली ऑन क्लाउड, ये फैसिलिटी आपको दिखाई जाएगी। सिक्योरिटी कंट्रोल, एक ही टैली को यूज करने वाले बहुत सारे यूजर होते हैं, और कई बार हम चाहते हैं कि हमारे जो अदर यूजर्स हैं वो ज्यादा चीजें एक्सेस ना कर पाए और हम उसको कंट्रोल कर सकें। और हमें को ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी कोई अगर एंट्री किसी ने चेंज की है तो उस एंट्री हमारे मतलब हम उसको पकड़ सकें कि किस यूजर ने वो एंट्री बदली है। तो ये भी चीजें आपको सिखाई जाने वाली है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर्स यूज किए जाएंगे आपकी इनकम एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए। आप डिपार्टमेंट वाइज अपने खर्चे मैनेज करना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, उस हिसाब से आप खर्चे मैनेज करना चाहते हो, इनकम्स मैनेज करना चाहते हो, तो वो भी आपको कॉस्ट सेंटर्स के शेप में सिखाया जाएगा। पे रोल, स्टाफ की सैलरी बनाने का तरीका भी आपको सिखाया जाएगा।
पेरोल के अंदर ESI PF के रूल्स के तहत भी सैलरी बनाई जा सकती है। आपके इसी सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ इनबिल्ट है। डे 13 तक हमने किसी भी तरीके से कुछ भी नया फीचर आपको सजेस्ट नहीं किया जिसके अंदर हम आपको चार्जेस बता सकें। तो इतना कुछ है हमारे पास आपको देने के लिए। आपके डेटा को बैकअप कैसे लेना चाहिए, आपको कैसे अपने डेटा को आप सिक्योर कर सकते हो, मल्टीपल बैकअप टेक्निक्स क्या क्या हैं, कैसे आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हो, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। डाटा की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद हमारे पास ये रहता है एडिंग पावर टू योर टैली। टैली ऑलरेडी पावरफुल है, उसको और पावरफुल कैसे बनाया जाए, कस्टमाइजेशंस की मदद से। जो फीचर उसमें है ही नहीं उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल्स की मदद से। तो इस तरीके से ये कोर्स जो हमने डिजाइन किया था हाडा के लिए वो इन टॉपिक्स के साथ किया गया था। बट आप लोगों को मैं इससे भी कुछ एडिशनल टूल्स ऑफर करना चाहता हूँ। इसके अंदर हम चाहेंगे कि जो जीमेल है उसका भी आप बेटर यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसकी बात करेंगे। गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट्स, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो अभी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई है ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है। मैं किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के आपकी क्लास ले सकता हूँ। मुझे कोई अपना कंप्यूटर साथ ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ क्लाउड पे रखा हुआ है। ये आप लोग भी कैसे कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा। आपका व्हाट्सएप कैसे आपको और ज्यादा रिजल्ट्स निकाल के दे सकता है। इन सब क्लासेस की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कराई जाएंगी ताकि आप कन्वीनियंट समय के ऊपर वो वीडियोस देख के भी वो चीजें रिवाइज कर सके। तो ये हमारे कोर्स का कंटेंट रहने वाला है। आज हम इतना ही कवर करने वाले हैं। कल से हम अपने टॉपिक वाइज बातचीत स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स आपके पेशेंस के लिए, जो इतने पेशेंस ने आपने हमें सुना। थैंक यू। ओके बाय। कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।